बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की अकड़ अब उन्हें ही ले डूबने वाली है। अब बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए केवल भारत सरकार ही नहीं बल्कि भारत की कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं। हम सभी लोग पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश भारत को आके दिखा रहा है। अब भारत के साथ चल रहा बांग्लादेश का विवाद एक नया मोड़ ले चुका है। बांग्लादेश को सुधारने के लिए अभी तक तो भारत सरकार के द्वारा अलग अलग कदम उठाए जा रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ। इसमें भारत की कंपनियां सीधे तौर पर शामिल नहीं थी, लेकिन अब भारत की कंपनियों द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जा चुका है जिससे बांग्लादेश में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। हाल ही में दिल्ली में ऑटो पार्ट्स और बिल्डर्स से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए 1 महीने तक बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने का फैसला ले लिया है। भारत के व्यापारियों द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ लिया गया फैसला इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ चल रही गाड़ियों को भी बंद कर सकता है। ऐसी खबरें भी आ रही कि बांग्लादेश 1 महीने तक ऑटो पार्ट्स के लिए तरसने वाला है। जिस भारत के बलबूते उनकी गाड़ियाँ चल रही थी, अब वह भी बंद हो सकती हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक के आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा विवाद इतना बढ़ गया है कि इसकी खबरें केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन जैसे पड़ोसी देशों तक भी सीमित नहीं रही हैं, बल्कि इन दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर दुनिया के बड़े बड़े देशों की नज़रें टिकी हुई। कुछ देश ऐसे हैं जो बांग्लादेश पर हंस रहे हैं और उनके द्वारा लिए जा रहे फैसले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन भारत के साथ दुश्मनी रखने वाले कुछ देश ऐसे भी हैं जो जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे वह पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो या फिर तुर्की जैसा देश ही क्यों ना हो, इन सभी देशों ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका जैसे देश ने भी बांग्लादेश को प्रोत्साहन दिया, यानी कि सपोर्ट किया है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हो रहे हैं उन पर अमेरिका कुछ भी नहीं बोला। जो बाइडेन ने हमेशा मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट किया है। ट्रंप के अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने जब से अपना दावा दिखाया ना शुरू किया तब से अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में ना के बराबर दिख रही है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में अपनी पकड़ बना रखी। इन दोनों देशों का सपोर्ट मिलने के कारण ही बांग्लादेश 7वें आसमान पर है। हाल ही में आई खबर के अनुसार बांग्लादेश की मीडिया हिंदुओं पर हो रहे अटैक को गलत बता रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से हमले किए गए हैं और उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया है यह किसी से छिपा नहीं है। यह खबर पूरी दुनिया तक फैल चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को स्वीकार करने की बजाय बांग्लादेश की मीडिया भी हिंदुओं पर हुए अटैक को छिपाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश अगर भारतीयों पर और बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुर्म करे तो और भारत बांग्लादेश को कैसे छोड़ सकता है। हाल ही में नई दिल्ली में बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अटैक के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। यह काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था बांग्लादेश के खिलाफ। अब नई दिल्ली के व्यापारी बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए एक अलग ही तरह के मैदान में उतर चुके हैं। नई दिल्ली में वाहनों में उपयोग होने वाले जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसमें से एक बड़े लेवल पर ऑटो पार्ट्स की सप्लाई बांग्लादेश में की जाती है। इसलिए नई दिल्ली में ऑटो पार्ट्स और बिल्डर्स से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उन्होंने बांग्लादेश से नाराज़गी जताते हुए एकजुट होकर बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को 1 महीने तक बंद करने का फैसला ले लिया है, जिससे 1 महीने तक बांग्लादेश इन सामानों के लिए परेशान होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में जो गाड़ियां भारत में बनाए जाने वाले ऑटो पार्ट्स पर निर्भर हैं उनके बंद होने की नौबत आ जाएगी। बांग्लादेश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका। बांग्लादेश की जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वह अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होने वाले पुर्जे और रिपेयरिंग में उपयोग होने वाले छोटे मोटे जो भी पार्ट्स हैं उनके लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर है। बांग्लादेश किसी न किसी देश से इन ऑटो पार्ट्स को मंगवाता है, क्योंकि बांग्लादेश में तकनीक की काफ़ी ज़्यादा कमी है। वह अपनी ज़रूरत के लिए छोटे मोटे पार्ट्स को भी नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। बांग्लादेश लगभग 95% तक के ऑटो पार्ट्स को विदेशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें से 90% तक ऑटो पार्ट्स की सप्लाई अकेले भारत करता है।
कमर्शियल वाहन हो या फिर टू व्हीलर, इनके असेंबली का ज़्यादातर सामान जो है भारत से भेजा जाता है। दिल्ली में से मारुति, हुंडई, टाटा, फोक्सवैगन जैसी अन्य सभी कंपनियों की गाड़ियों के पार्ट्स बांग्लादेश में भेजे जाते हैं। भारत में प्रोडक्शन काफ़ी सस्ता है और इन पार्ट्स की साथ ही इन ऑटो पार्ट्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए बांग्लादेश इन ऑटो पार्ट्स को भारत से लेने को जो है प्रायोरिटी देता है। इस पार्ट्स को भेजने की सप्लाई चेन काफ़ी मजबूत है, जिससे ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को किसी भी मोटर पार्ट की ज़रूरत पड़े तो भारत सप्लाई ना कर पाए। बांग्लादेश में अभी इस ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई खास प्रबंधन नहीं किया गया है, तो ऐसे में भारत ही बांग्लादेश की इन ज़रूरतों को पूरा करता है। अब दिल्ली के व्यापारियों ने एकजुट होकर अगले 1 महीने यानी कि 15 जनवरी तक इन ऑटो पार्ट्स की सप्लाई न करने का फैसला लिया है। भारत के व्यापारियों द्वारा उठाए गए इस कदम से बांग्लादेश की हालत क्या होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि एक दो व्यापारी नहीं है जो बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि दिल्ली के कश्मीरी गेट में मौजूद 20,000 से अधिक दुकानों के दुकानदार बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, जिसमें यह सभी व्यापारी इस बात के लिए भी तैयार हैं कि हम भले ही कारोबार में कुछ समय मुनाफा नहीं कमाएंगे, लेकिन 1 महीने तक बांग्लादेश के साथ बिल्कुल भी कारोबार नहीं करेंगे। दिल्ली के व्यापारियों के द्वारा उठाए गए इस कदम से बांग्लादेश की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि वाहनों की रिपेयरिंग के लिए दुकानों पर हमेशा कितने वाहनों की लाइन लगी रहती है। इसके अलावा नए वाहनों के खरीदने की बात तो अलग ही हो गई। ऐसे में अगर बांग्लादेश, जो कि ऑटो पार्ट्स की 90% तक की सप्लाई के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, अगर भारत सप्लाई नहीं करेगा तो बांग्लादेश की गाड़ियाँ रिपेयरिंग के अभाव में खड़ी हो जाएंगी। इसका असर लोगों की ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा पड़ेगा। इसके अलावा बांग्लादेश की सप्लाई चेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सामान लाने और ले जाने के लिए छोटे बड़े वाहनों की ज़रूरत होती है और इनका इस्तेमाल किया जाता है। भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम से बांग्लादेश की ऑटो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत के कश्मीरी गेट के ऑटो पार्ट्स की दुकानें ऑटो पार्ट्स के होलसेल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ही अन्य कंपनियों के ऑटो पार्ट्स भी बहुत ही कम मूल्यों पर प्राप्त होते हैं। कश्मीरी गेट की यह मार्केट एशिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स और मोटर पार्ट्स की मार्केट है। मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि हम महीने भर स्थितियों का आकलन किया करेंगे और उसके बाद अगर सब ठीक रहता है तो व्यापारियों और बिल्डर्स से बात करके फिर से जो है इन बांग्लादेश के साथ जो है अपना व्यापार शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो है बांग्लादेश के साथ इन ऑटो पार्ट्स का जो व्यापार है उसको बंद कर रहे हैं। भारत के व्यापारियों के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ उठाया गया यह कदम कितना कारगर होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इससे बांग्लादेश पे फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में जो है गाड़ियों का या ट्रकों का जो भी इस्तेमाल होता है तो उन सभी के पार्ट्स की सप्लाई बांग्लादेश भारत से ही करवाता है। और अब भारत के व्यापारी जो है इन पार्ट्स की सप्लाई बांग्लादेश को करना बंद कर देंगे तो उससे बांग्लादेश की क्या हालत होगी आप सभी लोग सोच सकते हैं। लेकिन जो भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने अभी तक की किया है और बांग्लादेश की नई सरकार के जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने जो भारत के खिलाफ कदम उठाए हैं और जो भी भारत के खिलाफ बोला है उसके लिए जो है भारत के व्यापारियों ने जो ये काम किया है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कितने ज़्यादा साजिशें की हैं पिछले कुछ महीनों से। तो भारत सरकार के साथ ही अब भारत की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश को उसी की भाषा में समझाना भी शुरू कर दिया है। और आपकी इस पर क्या राय है? जो बांग्लादेश के खिलाफ भारत के व्यापारियों ने कदम उठाया है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए और वीडियो में कोई कमी तो उसको भी ज़रूर बताएं, और जो भी आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।